हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मीन्स मैजिक। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो एमएससी और बीएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको ये वीडियो देखने के बाद मैं जो सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, किसी बुक से बीएससी के लिए पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसके आपको नोट्स बनाने हैं। जैसे जैसे आपके वीडियोस आप अपलोड होती रहेंगी वैसे वैसे आपको इसके नोट्स बनाते रहना है। तो देखो हम इसमें करेंगे क्या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसका सिलेबस क्या क्या है, जो मैं सीरीज़ बनाने वाली हूँ उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करूँगी वो मैंने ये सिलेबस लिखा हुआ है। पहले तो हम इंट्रोडक्शन ही देंगे कि क्या है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो होगा हमारा वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं। उसके बाद का जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। फिर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज क्या होती हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये क्या, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक हैं, हम कैसे उनको सॉल्व करेंगे। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, और टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये टॉपिक हैं, हम इनको कवर करेंगे। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले जो आता है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट हैं, दो पार्ट, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उनको हम शॉर्ट में ओडी और पीडी बोल देते हैं। तो इसमें हम क्या स्टार्ट करेंगे, ओडी, ठीक है। चलिए करते हैं कि क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले उसकी डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। बहुत इजी बुक है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। जैसे रियल और लीनियर वगैरह होती है, लीनियर भी इजी है लेकिन रियल थोड़ी सी कुछ बच्चों को हार्ड लगती है। लेकिन ये ओडी और पीडी दोनों मोस्ट बहुत इजी बुक है। इनको सिर्फ एक एक बार करने की ज़रूरत है। पूरा सिलेबस अगर आपने एक बार कर लिया तो ये आपको किसी भी कंपटीशन में बहुत यूज़ होगी। चलिए देखते हैं, इसको करते हैं। पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन। देखो क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, या कौन सी ओडी है कौन सी पीडी है, ये कैसे पता चलेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती हैं वो देखते हैं। एन इक्वेशन जिसमें क्या हो, इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable। is called differential equation। अभी देखो आप सोच रहे होंगे कि क्या है ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, कुछ समझ नहीं आया, दोबारा पढ़ते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब क्या है, ये देखो एफ एक्स अगर मैंने y लिखा तो मैं यहाँ x की कुछ वैल्यू पुट करती चली जाऊँगी, मुझे y की वैल्यू मिलती चली जाएंगी। तो यहाँ जो x है वो क्या है, जो x है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि मैं x को अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ। मैं x को 2, 4, 5, 6 कुछ भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ। लेकिन जब मैंने x को वैल्यू पुट कर दी तो मुझे y की वैल्यू
x के कॉरस्पॉन्डिंग ही मिलेगी। तो इसका मतलब y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे यहाँ है तो एक तो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, उस इक्वेशन के अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब जो डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वाले का dy/dx कुछ इस टाइप का भी उसके अंदर होना चाहिए। तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल से पहले ये देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं। देखो, मैथमेटिकली डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कैसे, f(x(y) dy/dx d2y/dx2 d3y/dx3 d⁻n/y/dxn = 0। इसका मतलब क्या है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर x y ये मतलब डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, इस टाइप से जो भी हैं ये उसके अंदर आ सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, dy/dx = x। ये हमारी क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, dy/dx = x, x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये एक हो गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ और एग्जांपल भी देखते हैं क्या है। एक तो यही हो गया dy/dx = x, ठीक है। एक हो गया dy/dx = 1 + y² 1 + x²। ये भी क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। और क्या एग्जांपल हो सकता है, dy/dx = 10x, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। 1 + dy/dx क्यूब की पावर 4/3 = p d2y/dx²। और क्या हो सकता है, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, x³ + 7 d2y/dx² + 8 dy/dx - 9y = 2x। ये भी क्या है, हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। और क्या एग्जांपल है, (z/(x) + (z/(y) = 0), डिफरेंशियल इक्वेशन है। (2z/(x² + (2z/(y² = 0). ये सब क्या हैं, एग्जाम्पल हैं किसके, डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी चीज़। ये सब आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ मैं लिखती चली जा रही हूँ, आपको भी अपने नोट्स पे वैसे ही लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन तो पढ़ लिया हमने। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन है, अभी मैंने बताया था 2 टाइप की होती हैं, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो सब डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे पता चलेगा कि कौन सी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कैसे पता चलेगा। अब ये पता करने के लिए हमें उनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, किसके, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो वो देखते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या है। तो आपको हेडिंग डालना है टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कि डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने टाइप हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आर 2 टाइप्स। फर्स्ट, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मैं आपको एक्सप्लेन करके इसलिए लिखा रही हूँ क्या, ताकि आप इनके नोट्स बना सकें अच्छे से। और जब भी एग्ज़ाम हो, नोट्स को पढ़िए। कभी भी हम जब एग्ज़ाम देते हैं तो कभी भी बुक से पढ़ के हम एग्ज़ाम को नहीं देना चाहिए, हमें अपने नोट से ही पढ़ के एग्ज़ाम को देना चाहिए। तो जब तक हमारे पास नोट्स अच्छे नहीं होंगे तब तक हमारा एग्ज़ाम भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की अब हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन। मेरी थोड़ी राइटिंग ऐसी ही है लेकिन आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है जिनको हम ये बोलेंगे। तो द डिफरेंशियल इक्वेशन
चलिए मैंने डेफिनेशन लिख दिया आपका टाइम बचाने के लिए। द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी जो हमने एग्जाम्पल लिखे थे उनको देखिए, वहाँ क्या है कि ये देखना है कि सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन सी इक्वेशन में था, किस किस इक्वेशन में था सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पहला तो dy/dx इक्वल टू x, इसमें ही था, तो ये हमारी क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट dy/dx 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसमें सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल का मतलब ये y सिंगल है, इसमें भी dy/dx सिंगल है, ठीक है। किसमें नहीं है वो देखते हैं, कर्ली z अपॉन कर्ली x प्लस कर्ली z अपॉन कर्ली y इक्वल टू 0। इसमें क्या है, इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एक तो x और एक y। यहाँ क्या था, dy/dx मतलब सिर्फ और सिर्फ x था। इस इक्वेशन में क्या है, दो हैं, एक x और एक y, तो इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। उसके बाद कौन सी इक्वेशन है वो हम अभी नहीं पता, लेकिन ये पता चल गया कि ये ओडी नहीं है। कौन कौन सी है, एक ये है और एक ये है। एक ये वाली भी थी dy/dx इक्वल टू 10x, है ना। और कौन कौन सी थी, ये भी 1 प्लस dy/dx का क्यूब और होल पावर क्या थी 4/3 इक्वल टू p d2y/dx स्क्वेयर, ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब देखते हैं हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी बताया था, जिसमें वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है ओडी, जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, पीडी। एग्जाम्पल इसका अभी दिखाया था मैंने, क्या है, कर्ली z अपॉन कर्ली x प्लस कर्ली z अपॉन कर्ली y इक्वल टू 0। तो इसका मतलब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा यहाँ, एक x और एक y। दूसरा एग्जाम्पल क्या था, कर्ली स्क्वायर z अपॉन कर्ली x स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर z अपॉन कर्ली y स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। इतना हो गया, तो हमें पता चल गया कि कौन सी ओडी है और कौन सी पीडी। हमें कौन सी पढ़नी है, हमें सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है इस सीरीज़ में, पार्शियल नहीं पढ़नी। जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कराऊंगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं। इसका अगला टॉपिक क्या है, ऑर्डर, कि ऑर्डर क्या होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, चाहे वो पार्शियल हो चाहे वो ऑर्डिनरी हो। देखते हैं ऑर्डर और डिग्री। तो ऑर्डर और डिग्री किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होती है, तो आप हेडिंग डाल लो ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। क्या कैसे करेंगे, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is the order of the highest differential coefficient which occur in it. क्या मतलब हुआ इसका, कि जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा, हाईएस्ट डिफरेंशियल डेरिवेटिव होगा उस इक्वेशन में, वही उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। फॉर एग्जांपल dy/dx इक्वल टू x, इसका मतलब हाईएस्ट ऑर्डर क्या है इसका 1, तो जो इसका ऑर्डर है वो क्या होगा 1। ऐसे ही d2y/dx स्क्वेयर इक्वल टू x स्क्वेयर, तो यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है 2, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा 2, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, d3y/dx³ प्लस, अभी जो हमने एग्जांपल लिखा था वही वाला एग्जांपल लेंगे, क्या था, प्लस 7 d2y/dx² प्लस 8
dy/dx -9y = x, है ना। तो यहाँ हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है 3, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है 3 ऑर्डर हो गया। अब हम देखते हैं डिग्री, कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है। ठीक है, डिग्री क्या डेफिनेशन है, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको लिख देती हूँ मैं। क्या डेफिनेशन है, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द डिग्री या मतलब हम उसको पावर भी बोल सकते हैं, ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट विच अकर इन इट आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ बीन क्लियर्ड ऑफ रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। हमें पहले उसकी पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है और उसके बाद देखना है कि जो हाईएस्ट डिफरेंशियल है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, उसकी पावर क्या है। हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर होगा और जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी। ये बस लिखने वाला काम सिर्फ थोड़ा बहुत ही है, उसके बाद जब एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाएंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, तब बहुत मज़ा आएगा इनको करने में। देख, इसको हम क्या कर रहे थे, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। 1 + dy/dx, अभी जो एग्जाम्पल लिखा था डिफरेंशियल इक्वेशन में कि डेफिनेशन के बाद वही है, p d2y/dx²। तो यहाँ कहा है कि पहले इसको पूरा सॉल्व करो, उसके बाद देखना है हमें। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 4/3 है पावर, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, पावर क्यूब कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 1 + dy/dx का क्यूब की होल पावर 4 = इधर हो जाएगा p³ और ये हो जाएगा d2y/dx² की पावर 3। अब ये पूरा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, यहाँ फ्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं है अब इसमें, वही तो कहा है कि क्लियर्ड ऑफ रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। इसको सब को सॉल्व करने के बाद देखना है। तो यहाँ हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है 2, तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है वो है 2, और जो इसकी डिग्री है हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है वो पावर है 3, तो इसका मतलब इसकी डिग्री है 3। अगर मैं यहाँ से देखती तो मेरा गलत हो जाता, ऑर्डर तो 2 था लेकिन डिग्री यहाँ 1 आ रही थी इस इक्वेशन में, लेकिन वो गलत है। हमें क्या करना है, पहले इसको फ्रैक्शन हटाना है इसका। तो हमने दोनों तरफ पावर क्या करी 3, और यहाँ से इसकी डिग्री आ गई 3। ठीक है, इतना हो गया। अब हमने ये पढ़ लिया, ऑर्डर पढ़ लिया, डिग्री पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन कैसे करना है। जो मेन है इसमें वो सॉल्यूशन ही है, और पूरी सिलेबस में बस सॉल्यूशन ही निकालते रहना है हमें। अलग अलग टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब अलग अलग टाइप की ओडी का कैसे कैसे सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन। हेडिंग डाल लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन? ज़्यादा कुछ नहीं है, जो हमारी जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, तो उसको एक ऐसा कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई करता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का, जो उसे सेटिस्फाई करता है वही हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन। क्या मतलब है, ए रिलेशन, ये आपके एग्ज़ाम में आएगा नहीं लेकिन हमें इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बाद हम क्या करेंगे, इसके जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ए रिलेशन y = fx बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। which when substitute in equation satisfy the equation। अभी मैंने यही बताया था कि जो भी हमारा रिलेशन आएगा उसको जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इज कॉल्ड सॉल्यूशन। और हम इसको इंटीग्रल भी बोल देते हैं। ठीक है, ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन।
ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया, कुछ इस टाइप का होगा, y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन हैं वो कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स भी हैं सॉल्यूशन के, तो वो जो सॉल्यूशन है वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो होते हैं 3 टाइप्स के। ठीक है, कौन कौन से, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिंगुलर सॉल्यूशन, और सिंगुलर सॉल्यूशन तो इम्पोर्टेंट है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। तो ये कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला क्या है, पहला है हमारा जनरल सॉल्यूशन। किसको बोलते हैं हम, जनरल सॉल्यूशन। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट arbitrary constant is the same as the order of differential equation is called the general solution। और इसको हम और भी क्या बोलते हैं, complete solution। ठीक है, क्या मतलब हुआ, जनरल सॉल्यूशन हम उसको बोलते हैं जिस सॉल्यूशन के अंदर जितने ऑर्डर की हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने ही क्या हो उसके अंदर, कांस्टेंट हो। इट मीन्स देखो ऐसे समझते हैं, d2y/dx² इक्वल टू एक्स, कोई इस टाइप की हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जो इसका सॉल्यूशन होगा ये कितने ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर की है। ठीक है, तो जो इसका सॉल्यूशन होगा उसमें 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे। इसका मतलब ए और बी, ए बी ले लेते हैं हम, या सी डी ई एफ, कुछ इस टाइप के कांस्टेंट। ठीक है, तो 2 कांस्टेंट ही उसके अंदर आएंगे, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, जनरल सॉल्यूशन। यह भी समझ आएगा जब हम इसका एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल इसके बाद करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड कौन सा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन है जो पर्टिकुलर हैं और कौन से हैं जो सिंगुलर हैं। ठीक है, उनकी डेफिनेशन भी मैं लिख देती हूँ। ये अभी थ्योरी चल रही है, बस ये थ्योरी ख़त्म ही होने वाली है, इसके बाद हम क्या कर लेंगे, एग्जाम्पल। देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसे कहते हैं, द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज़ टू इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी मैंने बताया था कि अगर हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन है, किसे कहेंगे जनरल सॉल्यूशन, जितने ऑर्डर की हमारी ओडी है उतने ही उसके अंदर क्या आने चाहिए, कांस्टेंट आने चाहिए। और वो जो भी कांस्टेंट हैं अगर मैं उनको कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर दूँ, मतलब ए को मैं 1, बी को 2, कुछ इस टाइप से पुट कर दी, तो उसको हम बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यू, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू टू इंडिपेंडेंट कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन, जो जनरल सॉल्यूशन के अंदर आए हैं उनमें अगर कोई वैल्यू पुट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। समझ आ गया, ठीक है। सिंगुलर सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन विच डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये सबसे अलग है और थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। इसमें क्या है, कोई कांस्टेंट होगा ही नहीं। ए सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसके अंदर कोई कांस्टेंट नहीं होगा। एंड और इज़ नॉट ऑब्टेनेबल फ्रॉम द कंप्लीट सॉल्यूशन। इसका मतलब कि वो कंप्लीट सॉल्यूशन जो हमारा जनरल सॉल्यूशन है उससे भी नहीं ऑब्टेन होगा बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यू टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ना तो उसके अंदर कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, ना वो जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन करा जाएगा, वो एक अलग होगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर सॉल्यूशन। इतना समझ आ गया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर होती हैं और कौन सी नॉन लीनियर होती हैं। ये सॉल्यूशन वाला पार्ट आपको समझ आ जाएगा जब हम एग्जांपल करेंगे। तो अभी देखते हैं हम कौन सी लीनियर होती हैं और कौन सी नॉन लीनियर। तो हेडिंग डाल लेते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। ऐसे नहीं, एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके आगे आप डाल लेना डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कौन सी लीनियर होती हैं और कौन सी नॉन लीनियर, चलिए देखते हैं। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर, कब कहेंगे, पहली कंडीशन, इफ एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल and every derivative
involved occurs in the first degree. ओनली। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है, कोई इक्वेशन अगर लीनियर है तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो उसका डेरिवेटिव है उसके अंदर, वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव। एंड डेरिवेटिव अकर्स। इसका मतलब कि उसके अंदर प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल का और उसके डेरिवेटिव का। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे लीनियर। नॉन लीनियर किसको कहेंगे, जो लीनियर नहीं है। ए डिफरेंशियल इक्वेशन, a differential equation is called non-linear if एक सेकेंड, a differential equation is called non-linear if it is not linear। अगर वो लीनियर नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन लीनियर। तो आप ये मतलब समझ गए लीनियर वाले का। एक एग्जांपल देख लेते हैं। dy/dx इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, ये इक्वेशन है। तो क्या ये लीनियर है या नॉन लीनियर, देखते हैं। यहाँ डेरिवेटिव कितनी डिग्री का है, 1 डिग्री का। और यही कहा है कि एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एवरी डेरिवेटिव इन द फर्स्ट डिग्री। ठीक है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो उसका डेरिवेटिव है वो किस में होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए। तो यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल y है और उसका डेरिवेटिव ये है, फर्स्ट डिग्री में है, तो ये क्या हो गई, लीनियर। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकती है, d2y/dx² इक्वल टू एक्स। अब ये देखते हैं क्या ये लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है। तो ये क्या है, नॉन लीनियर। क्यों, क्योंकि जो डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल का वो क्या है, 2 डिग्री का है। लीनियर में तो कंडीशन है कि फर्स्ट डिग्री का ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन लीनियर है। तो लीनियर और नॉन लीनियर आपको अच्छे समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ, उनको आपको क्या देखना है, उनकी डिग्री, ऑर्डर और कौन सी लीनियर है कौन सी नॉन लीनियर है, ये देखना है। चलिए करते हैं। ये 5 एग्जाम्पल हैं, इनमें आपको क्या देखना है कि ऑर्डर क्या है हर एक का, डिग्री क्या है और कौन सी लीनियर है कौन सी नॉन लीनियर है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इनके आंसर बताऊंगी कि कौन किसका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, लीनियर है नॉन लीनियर है, लेकिन आपको तब तक करने हैं। और जब हम डिग्री देखेंगे तो क्या करना है, पहले फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेना है। जैसे यहाँ पे ये फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना है। एग्जांपल में हमने किया था जब डिग्री की थी, की डेफिनेशन करी थी। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। आगे हम इसके सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।